हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो जैसा इसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें तुम लोगों को कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, देखो अगर मैं तुमको बोलूंगा कि ये एक रोड है, ओके, से दिस इज अ स्ट्रेट रोड एंड ए पर्सन इज वॉकिंग ऑन दिस रोड। ओके, तो ये पर्सन जब ये रोड में से जाएगा वो कैसे जाएगा, ऐसा। दैट मीन्स इसका जो मोशन है, अगर इसको ग्राफ के हिसाब से देखो या एक्सिस के हिसाब से देखो, सिर्फ एक ही एक्सिस है, एक्स एक्सिस। Yes or no? The motion of this person is along x-axis. Similarly, if I say that I have thrown this chalk upwards, मैंने ये चौक को ऊपर की तरफ फेंका, तो ये चौक ऊपर जाएगा, फिर ये चौक ऐसे नीचे आ गया। तो ये जो चौक का भी मोशन है, ये along एक ही एक्सिस है कि नहीं? That is y axis. That means यहाँ पे जो ये आदमी है, the motion of this person is along x-axis, the motion of this chalk, if I throw this one upwards, is along y-axis. दोनों का जो मोशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझको सिर्फ एक ही एक्सिस की जरूरत पड़ रहा है, आइदर x और y. बट अभी अगर मैं तुमको बोलूं मैंने इस चौक को ऐसे फेंका, जैसे हम लोग किसी को क्रिकेट बॉल कैच देते हैं ना, अगर मैं बोलूं आई हैव थ्रोन ए बॉल, ओके, और से आई हैव थ्रोन ए बॉल और ए पीस ऑफ चॉक इन दिस वे, मैंने ऐसे फेंका, मतलब मैंने ऐसे फेंका। तो ये देखो मैंने यहां पे बॉल को फेंका ना, यहां से बॉल को फेंका तो बॉल ऐसे जा रहा है, तो ये बॉल जो है ये आगे की तरफ भी जा रहा है, ऑब्वियसली आगे की तरफ जा रहा है कि नहीं, और ये बॉल ऊपर की तरफ भी जा रहा है, देखो ये बॉल ऊपर की तरफ भी जा रहा है। दैट मीन्स इसका जो मोशन है वो आगे की तरफ भी है और ऊपर की तरफ भी है। दैट मीन्स इसका मोशन जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझको x का भी जरूरत पड़ेगा, मुझको y का भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा टाइप ऑफ मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, ऐसे ये मैं सिर्फ एक समझा रहा हूं जो हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है। तो ऐसे टाइप ऑफ मोशन को, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर हम लोगों को एक्सप्रेस करना हो, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे दो एक्सिस की जरूरत होता है। बाकी मोशन मैंने जो समझाया वो मैं एक एक्सिस पे कर रहा हूं, प्रोजेक्टाइल को करने के लिए सबसे पहले हम लोग को मालूम पड़ा कि हम लोग को दो एक्सिस की जरूरत है। ओके, दूसरा चीज मेनली प्रोजेक्टाइल होता क्या है, देखो अगर किसी बॉडी को तुम या फिर जो चीज उसको थ्रो कर रहा है वो, अगर उसको कोई एक वेलोसिटी दे, लेकिन उसके बाद जो बॉडी है ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करे, okay, so a projectile is a body which is given some initial velocity and after that it moves only under the influence of gravity. बात समझ में आया? जैसे मैंने बोला जब मैंने ऐसे एक बॉल को थ्रो किया, तो अगर मैंने ऐसे एक बॉल को थ्रो किया, तो जब मैंने बॉल को थ्रो किया वेलोसिटी मैंने दिया, जब मैंने बॉल को थ्रो किया तो वेलोसिटी मैंने दिया, तो बॉल ऐसा गया, लेकिन फिर बॉल ऐसे जाके ऐसे आ जाएगा। तो ये बॉल ऐसे जाके ऐसे क्यों आया, क्योंकि मैंने तो उसको ऐसे ऊपर की तरफ फेंका, लेकिन नीचे की तरफ उसको क्या हो रहा है, ग्रेविटी खींच रहा है, नीचे की तरफ उसको ग्रेविटी खींच रहा है, इसलिए वो ऐसे ऊपर जाते 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 ऐसे नीचे आ गया, है कि नहीं। सो इनिशियली बॉडी को वेलोसिटी किसने दिया, मैंने दिया, लेकिन उसके बाद बॉडी के ऊपर और कोई वेलोसिटी काम कर रहा था नहीं, सिर्फ क्या काम कर रहा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। So what is a projectile? So if you want to define projectile, you can define it in this way. A projectile is a body which is thrown with some initial velocity and thereafter it moves under the influence of gravity only without any fuel. Okay? तो इसमें कुछ फ्यूल लगा हुआ नहीं है, इंजन लगा हुआ नहीं है, ठीक है। इसको एक इनिशियल वेलोसिटी देना होता है और उसके बाद ये सिर्फ
ग्रेविटी के अंदर मूव करता है। तो ये हो गया प्रोजेक्टाइल, और प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन को मैंने जो बोला था वो 2 डायमेंशनल, वो एक्चुअली ये होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को कितना एक्सिस चाहिए, 2 एक्सिस चाहिए, क्योंकि एक प्रोजेक्टाइल एक्स एक्सिस में भी डिस्टेंस कवर करेगा, वाई एक्सिस में भी डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, अभी प्रोजेक्टाइल जो होता है ना वो मेनली 2 तरह का होता है। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम लोग एक तरह का प्रोजेक्टाइल देखेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में दूसरे तरह का प्रोजेक्टाइल। तो पहला होता है प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉराइजॉन्टल, ओके, जिसको हम लोग हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं। और दूसरा होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक मतलब होता है एंगल। दूसरा प्रोजेक्टाइल होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मतलब होता है अगर प्रोजेक्टाइल को हम लोग एंगल के हिसाब से थ्रो करें। क्या होता है मैं समझा देता हूं। ये हो गया हॉराइजॉन्टल, मतलब पकड़ लो मैं किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूं और मैंने बिल्डिंग के ऊपर से ऐसे एक कुछ फेंका, तो वो कैसे जाएगा, वो बिल्डिंग के ऊपर से ऐसे गिरेगा ना। तो मैंने जब इसको फेंका, मैंने वेलोसिटी किस तरफ दिया, इस तरफ मैंने वेलोसिटी दिया, तो मेरा जो वेलोसिटी है वो किस तरफ था, हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में। लेकिन ग्रेविटी की वजह से वो ऐसे आके नीचे गिरा, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉराइजॉन्टल और हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। लेकिन अगर मैं इसी पेपर पीस को या बॉल को ऐसे फेंकू, तो इसको अगर एक्स या वाई लोगे, अगर ये ऐसे जाएगा तो देखो ये एक एंगल बना रहा है ना। तो अगर ये एंगल बना रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो ये सेकंड वाला में हम लोग बाद में आएंगे, पहले हम लोग फर्स्ट वाला सीख लेते हैं। ओके, दैट इज हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। Projectile, okay, given horizontal projection। हाँ, अभी एक चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जब हम लोग प्रोजेक्टाइल कंसीडर करते हैं तो हम लोग कुछ चीज को नेग्लेक्ट करते हैं। जैसे प्रोजेक्टाइल, अभी अगर तुम बोलोगे ना सर अगर आप ऐसा पेपर का बॉल फेंकोगे तो हवा की वजह से जो पेपर का बॉल ऐसे 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 जाएगा। तो जब हम लोग प्रोजेक्टाइल कंसीडर करते हैं वी नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। एयर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको नहीं पकड़ते, क्योंकि कभी हवा ज्यादा होगा, कभी हवा कम होगा, कभी नेग्लिजिबल होगा, तो इसलिए वी नेग्लेक्ट इट, वी डोंट कंसीडर। हवा का कोई यहाँ पे हम लोगों का कंसीडरेशन नहीं है। दूसरा, अर्थ का जो रोटेशन है उसके लिए भी अगर कुछ इफेक्ट है, सो एनी इफेक्ट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो नेग्लेक्टेड। ओके, उसको भी हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करते। कंसीडर नहीं करते इन द सेंस वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। ओके, सो द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, द इफेक्ट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नेग्लिजिबल, वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो ये 2 पॉइंट याद रखना प्रोजेक्टाइल में। हाँ, सो अभी पकड़ लो ये कुछ एक टावर है, ठीक है, ये ग्राउंड, ये टावर है। अभी इस टावर के ऊपर से हम लोगों ने पकड़ लो एक बॉल को फेंका, तो अच्छे से समझ लेना, जब मैं बॉल को फेंकूंगा प्रोजेक्टाइल के लिए मैं इसको ऐसे फेंकूंगा। मैं अगर ऐसे छोड़ दूंगा तो वो तो सिर्फ वर्टिकल मोशन हो जाएगा, है कि नहीं, तो वो तो सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगा। मुझको ऐसे थ्रो करना होगा, तो ये बॉल को हम लोगों ने ऐसे थ्रो किया, तो हम लोगों ने किस तरफ वेलोसिटी दिया, हम लोगों ने इस तरफ वेलोसिटी दिया। दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी ये डायरेक्शन में दिया, तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। तो बॉल ऐसे मूव करते 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 यहां पे आके गिर गया। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको कितने हाइट से फेंका, सपोज हम लोगों ने इसको एक हाइट से फेंका। ठीक है, अभी ये पॉइंट है ना ग्राउंड में, ये पॉइंट है जहां से हम लोगों ने फेंका, मतलब ये ग्राउंड के इस ऊपर से फेंका, मतलब अगर ग्राउंड का पॉइंट देखोगे तो ग्राउंड में ये पॉइंट है जहां से हम लोगों ने इस बॉल को फेंका। ये सुनो, तो ये कितना दूर जाके गिरा, इतना दूर, हाउ मच फार इट हैज फॉलन फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट इज थ्रोन विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। इसको हम लोग बोलते हैं रेंज।
मतलब मैंने यहां से इसको ऐसे फेंका, वो 4 मीटर दूर जाके गिरा, तो वो 4 मीटर क्या हो जाएगा, रेंज। तो ये ग्राउंड में ये कितना दूर गया, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेंज। ओके, देखो ये जो बॉल है, ये बॉल ऐसे गिरा ना, ये बॉल ऐसे गिरा, दैट मीन्स दिस बॉल इज फॉलोइंग दिस पाथ, ये पाथ में गिरा। सो दैट पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। द पाथ followed by the projectile is called trajectory। ट्रेजेक्टरी मतलब क्या है, जो प्रोजेक्टाइल का रास्ता होगा, जिस रास्ते से प्रोजेक्टाइल जाएगा। ऐसे मैं ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं, अगर प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा तो ये ट्रेजेक्टरी हो जाएगा, ऐसा तो कभी भी जाएगा नहीं, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन से भी वो जाएगा उसको हम लोग, उसके रास्ते को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेजेक्टरी। नाउ यहां से यहां आने के लिए उसको कुछ टाइम चाहिए, वो टाइम ओके, जितना टाइम ये हवा में रहेगा, दैट मीन्स हम लोगों ने थ्रो किया, ये हवा में ऐसे होते 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 आके ग्राउंड में लगा, तो जितना टाइम वो हवा में रहेगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट, प्रोजेक्टाइल जितने टाइम के लिए हवा में रहेगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ अगर तुमको पूछे, ये तो हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे दिया, नीचे की तरफ क्या है, ग्रेविटी। अगर तुमको कोई पूछे जे इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कितना होगा, तो देखो ऑब्वियसली हम लोग को देखने से मालूम पड़ रहा है जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन तो इस तरफ है, वेलोसिटी का डायरेक्शन जिस तरफ होगा उसी तरफ तो बॉडी मूव करेगा, तो बॉडी ऐसे जा रहा है, मतलब ये हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन, है कि नहीं। ये यहाँ पे अगर देखोगे तो बॉडी का दोनों डिस्टेंस है, बॉडी ऊपर भी है मतलब y भी है, और बॉडी इस तरफ भी है मतलब x भी कवर किया हुआ है। कोई भी पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कहीं पे भी ले लो, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो बॉडी का रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो इस तरफ है कि नहीं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ये जो वेलोसिटी है इसका मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूं, एक ये कंपोनेंट, ये क्या होगा, वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, और एक ये कंपोनेंट, ये क्या होगा, वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। ये एंगल हम लोगों ने ले लिया थीटा, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन मिल गया और उसका दो कंपोनेंट भी होगा, यस और नो। यहाँ पे हम लोगों ने जो एंगल है, ठीक है, वो हॉराइजॉन्टल, ग्राउंड का डायरेक्शन भी हॉराइजॉन्टल है, हम लोगों ने हॉराइजॉन्टल के साथ एंगल पकड़ा यहाँ पे, ठीक है। तो एंगुलर प्रोजेक्शन में, सॉरी हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्शन में जो एंगल है, रिजल्टेंट का एंगल विथ द हॉराइजॉन्टल हम लोगों ने पकड़ा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का प्रोजेक्टाइल का डायग्राम। बात समझ में आया। तो हम लोग को कुछ कुछ चीज मिला, यहाँ पे क्या मिला, सबसे पहले मिला ट्रेजेक्टरी, जो प्रोजेक्टाइल रास्ता फॉलो करेगा, फिर हम लोगों को मिला टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर हम लोगों को मिला रेंज, ठीक है, फिर हम लोगों को मिला अगर किसी भी पॉइंट पे उसका वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकालोगे, ये तो मालूम है ना कैसे निकालोगे। ये वेलोसिटी v है, अगर v निकालना हो कैसे निकालोगे, √vx² + vy², v मिल जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो गया वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया डायग्राम। अभी हम लोग इसका अलग अलग इक्वेशन निकालेंगे, ओके, समझ में आ रहा है। ओके, मैंने पकड़ लिया, चलो समझ में आ रहा है। तुम लोग का हाँ ना तो मुझको सुनाई नहीं देगा ना। सो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन निकालते हैं ट्रेजेक्टरी के लिए। ओके, एक मिनट रुक जाओ। ओके, तो जैसे मैंने बोला, व्हाट इज ट्रेजेक्टरी, द पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल। एक प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी। नाउ अच्छे से बात समझना, हाँ, कॉन्सेप्ट समझना। जब इसको लिखोगे ना तो इसमें जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में दो चीज को कंसीडर करना होता है। ये नोट्स का पहले, ये ट्रेजेक्टरी स्टार्ट करने से पहले प्रोजेक्टाइल अगर लिखोगे तो उसमें ऐड कर देना, ओके। व्हाइल कंसीडरिंग द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल वी हैव टू कंसीडर टू थिंग्स। One, that the projectile is thrown with some initial velocity along the horizontal direction. That the projectile is thrown with some initial velocity along the horizontal direction. अभी अच्छे से समझो, हाँ, मैंने इसको इस डायरेक्शन में थ्रो किया, इस डायरेक्शन में तो और कोई फोर्स नहीं है,
ग्रेविटी जो है वो तो नीचे की तरफ खींच रहा है ना, मैंने इसको ऐसे थ्रो किया, इस तरफ वेलोसिटी दिया, तो ये जो वेलोसिटी है इस तरफ और कोई फोर्स नहीं है, ग्रेविटी किस तरफ है, इस तरफ है ना, नीचे की तरफ, तो इस तरफ का जो वेलोसिटी होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके, द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद सम इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी व्हिच इज कांस्टेंट। तो पहला नंबर 1 लिखना है व्हिच इज कांस्टेंट। ओके, नंबर टू along the vertical direction the projectile follows accelerated motion under the effect of gravity. Okay, along the vertical direction the projectile follows accelerated motion, or the projectile is under accelerated motion, the projectile has accelerated motion under the action of gravity. क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटी उसको खींच के ले जा रहा है ना, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और इस डायरेक्शन में जो ग्रेविटी की वजह से जो है उसका वेलोसिटी रहेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, वो होगा एक्सीलरेटेड विथ रेस्पेक्ट टू द ग्रेविटी। ओके, ये 2 पॉइंट अच्छे से याद रखना, ठीक है। नाउ जैसे मैंने तुम लोगों को बोला था, कि एक प्रोजेक्टाइल जब जाता रहता है तो उसका 2 डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर्ड होता है, एक होता है एक्स में भी, एक होता है वाई में भी। दैट मीन्स वो जो पाथ फॉलो करता है वो पाथ का एक्स भी है, वो पाथ का वाई भी है कि नहीं। दैट मीन्स ट्रेजेक्टरी के लिए हम लोगों को 2 कंसिडर करना होगा, अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड अलोंग वाई डायरेक्शन। सो अलोंग एक्स डायरेक्शन, ओके, suppose the projectile is thrown with initial velocity u. Suppose the projectile is thrown with initial velocity u along x. x में तो horizontal था ना, so along u. So we know that जो speed है, speed का फॉर्मूला क्या होता है, speed equal to distance by time. तो यहां पे speed कितना है, u, डिस्टेंस, इस तरफ डिस्टेंस कितना था हम लोग का, x बाय टाइम, टाइम मतलब t, ठीक है। ये हम लोग ये जो x ले रहे हैं ना, हम लोगों ने जो अभी डायग्राम कंसीडर किया, डायग्राम में जो ये पॉइंट कंसीडर किया था, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, हाँ, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। ये जो पॉइंट था यहाँ पे इसको मार्क कर देना p, तो इसको हम लोगों ने इस डायरेक्शन में x लिया था और इस डायरेक्शन में इसको हम लोगों ने y लिया था, तो ये x और y के हिसाब से अभी हम लोग निकालेंगे। मतलब लिखने के टाइम पे तुम ऐसा लिख सकते हो, लेट द प्रोजेक्टाइल रीचेस ए पॉइंट P, लेट द प्रोजेक्टाइल, ये ऐसे लिखा ना, क्या बोलते हैं इसको, ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल में लिख के ही दे देता, रुक जाओ, यहां तक लिखा, द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। ओके, लेट PXY बी द पोजिशन ऑफ द projectile at time t. Okay, let pxy मतलब x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में जो पॉइंट लिया, at time, not at time, इसको लिख दो after time, at नहीं, after time t. So x डायरेक्शन में क्या होगा, x डायरेक्शन में होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी हम लोग का u था, तो u इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, x बाय t। ओके, सो देयरफॉर यहां से हम लोग का x इक्वल टू क्या मिलेगा, u t मिलेगा। तो ये हो गया x डायरेक्शन में। along y डायरेक्शन, अभी y डायरेक्शन क्या है, y डायरेक्शन मतलब वर्टिकल, वर्टिकल में क्या काम कर रहा था, ग्रेविटी। तो वर्टिकल जब भी हम लोग कंसीडर करेंगे तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ऑब्वियसली ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना था, y इक्वल टू u, अभी ये जो इनिशियल वेलोसिटी है किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। कंफ्यूज मत हो, हाँ कंफ्यूज मत हो, u जो है इनिशियल वेलोसिटी 2 डायरेक्शन में होगा ना, क्योंकि हम लोगों ने तो सिर्फ इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दिया, बात समझो। हाँ,
अगर मैं बॉडी को ऐसे थ्रो करता तो मैं इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में देता, इस डायरेक्शन में। मैंने इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दिया, तो y डायरेक्शन में मैंने तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया ना, तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगा। मैंने y डायरेक्शन में कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया, मैंने सिर्फ x डायरेक्शन में दिया। इनिशियल वेलोसिटी x के लिए अलग, y के लिए अलग। x के लिए इनिशियल वेलोसिटी मैंने u दिया था, y में मैंने कोई इनिशियल वेलोसिटी दिया ही नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y क्या होगा, 0। तो ये y इक्वल टू क्या हो गया, हाफ gt स्क्वायर। t का वैल्यू क्या मिला, y इक्वल टू हाफ g इंटू, ये t की जगह आ गया, सॉरी यहां से हम लोग को t निकाल लो, t इक्वल टू क्या मिलेगा, x बाई यू। t इक्वल टू क्या मिलेगा, x बाई यू। तो t के जगह हम लोग को क्या आ गया, x बाई यू, दैट मीन्स x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। अभी अच्छे से देखना है ये वाला। सो y इक्वल टू, ये देखो, हाँ यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे g यू स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, g यू स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, लिख सकता हूं ना। तो यहाँ पे देखो g जो है ग्रेविटी कांस्टेंट, u ये कौन सा u है, ये वाला तो x डायरेक्शन का u था कांस्टेंट, और 2 एक नंबर है कांस्टेंट, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है ना, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। नाउ ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल कैसा था, ऐसा। ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल कैसा था, ऐसा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। सो द ट्रेजेक्टरी of a projectile is a parabola, is a parabola, that means the path of a projectile is parabolic path। okay, तो ये हो गया प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन। देख लो, अच्छे से देख लो, डन। ओके, तो ये हो गया ट्रेजेक्टरी। नाउ नंबर 2 पे आते हैं, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, द प्रोजेक्टाइल जो ऊपर से नीचे आने के लिए टाइम लेगा, दैट मीन्स इट इज द टोटल टाइम फॉर व्हिच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन फ्लाइट। ओके, फ्लाइट मतलब वो एरोप्लेन वाला फ्लाइट नहीं, हवा में ऊपर से नीचे आने के लिए कितना टाइम लेगा, तो वो कितना देर हवा में था, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। It is the time taken by the projectile, okay, or it is the time during which the projectile remains in flight. Okay, it is the total time during which the projectile remains in flight. Now, यहाँ पे एक बात समझो, हाँ, जैसे हम लोग x और y डायरेक्शन में डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम तो एक ही होगा ना। प्रोजेक्टाइल यहां से यहां आने के लिए 5 सेकंड लिया, ऐसा नहीं हो सकता ना, x डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल ने 5 सेकंड लिया, y डायरेक्शन में 10 सेकंड लिया, टाइम तो दो नहीं हो सकता, टाइम तो एक ही होगा। अगर मैंने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, 3 सेकंड बाद वो ग्राउंड पे आ गया, खत्म, टाइम वही है। सो प्रोजेक्टाइल ऊपर से नीचे आया है कि नहीं, तो जब हम लोग प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट कंसीडर करते हैं ना, वी ऑलवेज कंसीडर वर्टिकल मोशन, नॉट हॉराइजॉन्टल। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के टाइम पे वी ऑलवेज कंसीडर वर्टिकल मोशन, नॉट हॉराइजॉन्टल। ओके, सो फॉर वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, अपना अपना डायग्राम देखते रहना बीच बीच में, ठीक है। सो फॉर वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन हम लोगों ने कहां से थ्रो किया था, एकदम ऊपर से आया, कहां पे, एकदम नीचे पे। तो अभी एकदम ऊपर में हाइट कितना लिया था हम लोगों ने, h। सो वी नो दैट s इक्वल टू ut प्लस हाफ h स्क्वायर। तो यहाँ पे s के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, h इक्वल टू u, ये u किस तरफ होगा, y डायरेक्शन में, t प्लस हाफ g t स्क्वायर। एक सेकेंड ना, हाँ सॉरी, ठीक है। तो h इक्वल टू, अभी ये हम लोग को u y मालूम है 0 है, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ g, ये टाइम में भी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट स्क्वायर। सो देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट होल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 2h बाई g। So therefore time of flight equal to root over 2h by g। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन। ओके, जल्दी से नोट कर लो। ओके, नंबर 3,
नाउ नंबर 3 आ गया रेंज। तो रेंज क्या था, इस तरफ कितना दूर जाएगा, ग्राउंड के तरफ, ग्राउंड से कितना दूर जाके गिरेगा। दैट मीन्स इट इज द हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट, है कि नहीं। जितना देर वो हवा में रहा उस दौरान उसने ग्राउंड से कितना दूर जाके गिरा। सो इट इज द हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, सो देयरफॉर हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज रेंज आर। नाउ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, है कि नहीं। सो ये हो जाएगा हॉराइजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम कौन सा, टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ हॉराइजॉन्टल वेलोसिटी हम लोग का क्या था, u। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मिला, √2h/g। तो ये हो गया रेंज का फॉर्मूला, u √2h/g। डन। लास्ट, वेलोसिटी निकालना है एट एनी पॉइंट। अगर हम लोग को किसी भी इंस्टेंट में वेलोसिटी निकालने दिया, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, तो ये तुम लोग को ऑलरेडी मालूम है। हाउ कैन वी फाइंड द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, v इक्वल टू √vx² प्लस vy²। ओके, जो हम लोग का रिजल्टेंट का फॉर्मूला था a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ab cos थीटा। यहाँ पे x और y के बीच में एंगल कितना है, 90। तो cos 90 कितना होगा, 0। तो वो लिखने का जरूरत नहीं है। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट v इक्वल टू √vx² प्लस vy²। ये फॉर्मूला पहले वेक्टर्स में मिला हुआ है। और अगर एंगल निकालना हो tan थीटा, देन tan थीटा इक्वल टू vy/vx। ठीक है, vy/vx। अगर इसको तुमको इसको और थोड़ा ब्रेक करके लिखना है, मतलब और थोड़ा लिखना है, तो tan थीटा ऐसे भी लिख सकते हो। नाउ vy कितना होगा, vy में ऐसे निकाल सकते हो, v इक्वल टू u प्लस gt। ये u क्या होगा, y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में u क्या था, 0। तो vy कितना मिला, gt। और vx क्या है, x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट था कितना, u। तो x डायरेक्शन का वेलोसिटी u था, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, tan थीटा इक्वल टू u/gt। ओके, देख लो एक बार अच्छे से। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, gt/u। ओके, तो ये हो गया तुम लोग का प्रोजेक्टाइल का सारा फॉर्मूला। एक प्रोजेक्टाइल हो गया, एक टाइप का, अभी और एक टाइप का बाकी है। ठीक है, ओके, देखो एक क्वेश्चन देखो। हाथ दर्द हो गया है लिखते लिखते। A person throws a stone at 15 meter per second from a hill of 490 meter। तो एक आदमी है जिसका दिमाग खराब है, तो वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां से पत्थर फेंक रहा है। ठीक है, तो पहाड़ का हाइट कितना है, 490 मीटर, एंड पत्थर कितना वेलोसिटी से फेंका, 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड एंड द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। सो नाउ क्वेश्चन में देखो, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है कितना, u 15 मीटर पर सेकेंड। हाइट दिया हुआ है कितना, ऊपर से फेंका कितना, 490 मीटर। हम लोग को निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। सो हम लोग को मालूम है, हम लोग इंटेलिजेंट आदमी है, द टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2h/g। सो यहाँ पे हो गया √2 इंटू 490/g। g का वैल्यू 9.8, तो ये हो गया √980/9.8। तो इसको डिवाइड करोगे तो आएगा √, ये पॉइंट हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक 0 आएगा, कैंसिल करोगे तो 100। √100 मतलब 10 सेकेंड। तो ऊपर से नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड। तो पहला पार्ट का आंसर निकल गया 10 सेकेंड। सेकेंड क्या निकालना है, फाइंड द वेलोसिटी विथ व्हिच इट विल हिट द ग्राउंड। ओके, तो पत्थर आके ग्राउंड में कितना वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेगा। तो ऑब्वियसली हम लोग को मालूम है, जब पत्थर आके ऐसे स्ट्राइक करेगा उसका जो वेलोसिटी होगा उसका ये होगा फॉर्मूला vy²। नाउ vx तो हम लोग को मालूम है वो u है, जो कि दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड। vy निकाल लो, vy क्या होगा, uy प्लस gt। uy 0 होता है,
g हो गया 9.8 इंटू टी 10 मतलब 98 मीटर पर सेकेंड। तो इसको पुट कर दो, v इक्वल टू रूट ओवर 15 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो v आएगा 99.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। ओके ओके, नेक्स्ट देखो, ये लंबा लंबा क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल का, कितना लिखना पड़ता है। ए बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए हाइट, अभी कितना हाइट वो नहीं मालूम, विथ 9.8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। ओके, आफ्टर व्हाट टाइम द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स इक्वल। एकदम 2 लाइन का, इतना लंबा क्वेश्चन है, आंसर उससे भी छोटा है। ए बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए हाइट विथ 9.8, मतलब ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। After what time the vertical and horizontal component of velocity becomes equal? Vertical component of velocity मतलब vy and horizontal component of velocity मतलब vx। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोगों को ये कितना टाइम बाद दोनों इक्वल होता है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन vx इक्वल टू vy, vx क्या है इस डायरेक्शन में u, और vy क्या है uy प्लस gt। अभी uy क्या होता है 0, u क्या है 9.8, g क्या है 9.8 इंटू टी, कैंसिल करोगे तो t इक्वल टू क्या मिलेगा 1 सेकेंड। ये देखो क्या बच्चा जैसा क्वेश्चन है कि नहीं। तो आफ्टर 1 सेकेंड वेलोसिटी अलोंग x एंड y विल बिकम इक्वल। चलो फटाफट कर लो, लास्ट और एक करवाऊंगा। Okay, last question. A helicopter flying at speed u at a height h has to drop a food packet to a person on ground. At what distance the food packet is to be dropped? तो एक आदमी ग्राउंड में खड़ा हुआ है और हेलीकॉप्टर से उसको मतलब एक फूड पैकेट गिरेगा उसके पास। तो हेलीकॉप्टर के से आदमी कितना डिस्टेंस से वो फूड पैकेट गिराना है, मतलब हेलीकॉप्टर को कितना डिस्टेंस से वो फूड पैकेट गिराना है ताकि वो आदमी को वो मिल जाए ना। ऑब्वियसली हेलीकॉप्टर से खाना मंगवा रहा है, दैट मींस ये तो कोई अंबानी ही होगा, है कि नहीं। तो हम लोग कंसीडर करते हैं ये यहाँ पे हेलीकॉप्टर है, ठीक है, ग्राउंड से इतना ऊपर हेलीकॉप्टर है, और यहाँ पे हम लोगों का आदमी जो कि अंबानी है, इसलिए मैंने ए दिया, ठीक है। तो वो यहाँ पे खड़ा हुआ है। ओके, ए फॉर अंबानी, ए फॉर आदमी। नाउ यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से खाना का पैकेट देगा तो हेलीकॉप्टर वाला आदमी सोचेगा कि उसको खाना मिलेगा, लेकिन फिजिक्स ऐसा होने नहीं देगा। फिजिक्स क्या बोलेगा, फिजिक्स बोलेगा तुम इसके ऊपर से खाना गिराएगा बिकॉज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे तुम खाने का पैकेट फेंकोगे वो ऐसे जाके यहां पे गिर जाएगा। ओके, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर ऐसे जाता है ना, हॉरिजॉन्टली जा रहा है। तो हेलीकॉप्टर हॉरिजॉन्टली जा रहा है एट स्पीड यू, मतलब वो जो खाने का पैकेट है उसके पास भी एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यू, और अगर उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो वो ऑब्वियसली प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा। तो इसलिए खाने का पैकेट आदमी से यहां से गिराना होगा, हेलीकॉप्टर से जो खाने का पैकेट है वो यहां से गिराना होगा, तब जाके वो आदमी के पास बिकॉज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन जाके गिरेगा। तो हम लोग को बोला है ये आदमी से कितना दूर पे खाने का पैकेट गिराना है, दैट मीन्स हम लोग को ये चीज निकालना है, आदमी से ये हेलीकॉप्टर कितने दूर पे है, उतना दूर से ही ये खाने के पैकेट को गिराना है, तभी वो प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करके यहाँ पे आएगा। तो ये हो गया हम लोग का हाइट h, और ये हम लोग का x डायरेक्शन में हो गया डिस्टेंस, इसको मैंने ले लिया x, ठीक है, जो कि हम लोग का रेंज का भी फॉर्मूला होता है। ओके, तो मैं क्वेश्चन समझ में आ गया, तो मैं इसको रफ कर देता हूं क्योंकि कुछ दिया हुआ है नहीं, u और h ही है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मुझको h और ये हो गया हम लोग का डिस्टेंस जो हम लोग को निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो मैं h और ये दिख रहा है कि नहीं नीचे की तरफ, हाँ दिख रहा है। ओके, सो यहां पे हम लोग का जो ये x है, वी नो दैट रेंज इक्वल टू u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां पे रेंज ही हो गया हम लोग का ये x,
और यू ही दिया हुआ है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है हम लोग का √2h/g। तो ये x मिल गया है कि नहीं। ये हम लोग का h है, ठीक है। सो h को h के हिसाब से ही रहने दो क्योंकि यहाँ पे h है। तो हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। अभी देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो रहा है कि नहीं। तो ये हो गया हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी आल्सो नो दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस स्क्वायर है वो हो गया h स्क्वायर, यहां से ये हटा दो, √h स्क्वायर प्लस x का वैल्यू कितना मिला u स्क्वायर इनटू ये स्क्वायर होगा ना, तो ये स्क्वायर होगा तो ये हट जाएगा इनटू 2h/g। तो ये मिलेगा कि नहीं, देखो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला। इसको थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो डिस्टेंस b इक्वल टू √h स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर h/g। तो यही हो गया आंसर, यही होगा क्योंकि कुछ वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो आंसर जो है वो इक्वेशन के फॉर्म में आएगा। वैल्यू दिया हुआ रहता तो हम लोग पुट करके आंसर निकाल लेते। तो ये हो गया आंसर। ओके, थैंक यू।